हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज। इसमें हम डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो इकोनॉमिक्स के होते हैं और हमें जनरल टर्म्स में उनका कभी कभी मतलब नहीं समझ में आता। तो लेट्स हैव 5 टर्म्स टुडे। लेट्स स्टार्ट। Liquidation. The very first word of discussion is liquidation. The process of winding up of a joint stock company as a legal entity. देखिए, हम सबने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एक लीगल एंटिटी होती है। अगर आप उसके बारे में नहीं पता, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में देख सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी रेफर्स टू एनी कंपनी जो आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस होता है, क्रिएशन बाय लॉ होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो कोई भी कंपनी जब क्रिएट हो रही होती है तो लॉ में उसका नाम होता है, एज पर द लॉ वो क्रिएट की जाती है। वो खत्म कैसे होगी? वो किसी भी ओनर की डेथ हो जाए तब भी नहीं खत्म होगी, चाहे कंपनी के सारे लोग खत्म हो जाए तब भी नहीं खत्म होगी। कंपनी को खत्म करने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम लीगल प्रोसेस कहते हैं, और उस प्रोसेस का नाम है लिक्विडेशन। लिक्विडेटर्स आते हैं और कंपनी को लिक्विडेट करके जाते हैं, उसको हम कहते हैं लिक्विडेशन। इट इज अ प्रोसेस जब एक कंपनी को हम वाइंड अप करते हैं या फिर खत्म कर रहे होता है, दैट इज नोन एज लिक्विडेशन। देन कम्स लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट मतलब वो वाली एसेट जो लिक्विड है, मॉनेटरी एसेट दैट कैन बी यूज डायरेक्टली एज पेमेंट, जिसको हम पेमेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। लिक्विड मतलब जो कैश में कन्वर्ट किया जा सके। तो कोई भी ऐसी एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली, उसको हम कहते हैं लिक्विड एसेट, और पेमेंट उससे कर सकते हैं। देन कम्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? इट मीन्स, अच्छा इसके 3 मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब इट मीन्स कैश इन वेरी जनरल टर्म। जब कभी भी हम नॉर्मल बोलते हैं कि यार बहुत हाई लिक्विडिटी चल रही है, मतलब कैश, प्रेजेंस ऑफ कैश बहुत ज़्यादा है। या लिक्विडिटी अगर बहुत कम है तो मतलब प्रेजेंस ऑफ कैश कम है। In a very general term, in a very basic term, when banks fall short of funds, they call it liquidity crunch. जब बैंक्स के पास लिक्विडिटी मतलब पैसों की कमी हो जाती है, कैश की कमी हो जाती है, तब वो कहते हैं कि भाई लिक्विडिटी क्रंच है, मतलब पैसों की कमी है। तो लिक्विडिटी बेसिकली इन ए वेरी जनरल टर्म्स उसको हम कैश बोलते हैं। सेकेंड टर्म जिसमें हम लिक्विडिटी से समझ सकते हैं वो है असेट्स क्वालिटी टू कन्वर्ट इनटू कैश, कि कोई भी असेट कितनी जल्दी अगर कैश में कन्वर्ट हो रही है तो मतलब वो हाईली लिक्विड है, और अगर वो कैश में कन्वर्ट जल्दी नहीं हो रही तो वो उसकी लिक्विडिटी कम है। जैसे कि स्टॉक्स एंड सिक्योरिटी मार्केट में हैव हायर और लोअर लिक्विडिटी। कुछ ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो कि आपके बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनकी लिक्विडिटी हाई है। कोई बहुत लंबे अगर 10-10 साल के पुराने आपके शेयर हैं तो वो जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि उसका प्री डिटरमाइंड टाइम है। या अगर कोई डिवेंचर है तो उसका प्री डिटरमाइंड टाइम है कि वो 10 साल के बाद ही आपको कैश में कन्वर्ट होकर मिल सकता है। तो लिक्विडिटी मतलब एसेट की क्वालिटी, की वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तीसरा मतलब लिक्विडिटी का निकल सकता है रेडीनेस ऑफ मनी, इसमें कि मनी कितनी जल्दी अवेलेबल फॉर यूज है इन केस ऑफ एसएलआर, मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन द बैंक्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि मनी रेडिली अवेलेबल है, अगर रेडिली अवेलेबल है तो लिक्विडिटी है, अगर रेडिली अवेलेबल नहीं है तो लिक्विडिटी नहीं है। तो लिक्विडिटी बेसिकली कैश से ही रिलेटेड है, कि कैश 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 एंड अबाउट द एसेट्स, उसमें भी कैश कि कितनी जल्दी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो बेसिकली लिक्विडिटी का जो आप मतलब समझ सकते हैं वो प्रेजेंस ऑफ कैश या प्रेजेंस ऑफ मनी है। देन कम्स लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एक बेसिल नॉर्म्स आपने सुना होगा, बैंकिंग में आए थे फॉर द, जब ये बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो रखी थी तो बेसल एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर नॉर्म्स लेके आए थे फॉर द बैंकिंग सेक्टर। तो 3 नॉर्म्स थे, बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3। तो एलएसआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एक क्लॉज है इन बेसल 3 के नॉर्म्स में, जिसमें ये हमको बोला जा रहा है कि फॉर द बैंकिंग सेक्टर ये एक आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बैंक्स को अपने पास इनफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, मतलब उनके पास इतने पैसे हों इन द फॉर्म ऑफ कैश कि वो नेक्स्ट 30 डेज तक सर्वाइव कर सके, इन केस अगर एक्यूट फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है तो। ठीक है, इस नॉर्म के तहत एज पर द क्लॉज ऑफ बेसल 3 इसमें बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप इनफ कैश, उनको अपने पास इतना कैश एटलीस्ट रखना चाहिए जो कि आगे आने वाले 30 दिनों के लिए हमेशा इतना बफर मेंटेन करके रखना चाहिए कि बाई चांस कभी किसी भी इकोनॉमी में अगर एक्यूट फाइनेंशियल स्ट्रेस हो या फाइनेंशियली अगर
क्रंच वाली सिचुएशन आने से पहले वो सर्वाइव कर सके ड्यूरिंग दोज 30 डेज, क्योंकि उन 30 डेज में उसको ठीक करने के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो एटलीस्ट वो 30 डेज उनके प्रॉपर निकल जाए, उसको हम कहते हैं LCR, एंड इट इज वन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द बेसल. देन कम्स लिक्विडिटी ट्रैप, अ सिचुएशन इन विच इंटरेस्ट रेट इज सो लो that people prefer to hold money rather than invest it. ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हम ये सोचते हैं कि यार कहीं पर भी अगर पैसे इन्वेस्ट किए जाएं या बैंक में जमा किए जाएं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लो मिलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है जमा करने का या कोई फ़ायदा नहीं इंटरेस्ट करने का, ऐसा कर लो अपने पास अपनी अलमारी में रख लो पैसे. उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप. In such a situation, investors do not get to increase investment even if interest rates or loans are decreased. इस पॉइंट का मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स तब भी नहीं चाहेंगे कि वो इन्वेस्ट करें इफ़ द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन आर डिक्रीज्ड. अगर लोन पे भी अगर वो लोन लें उसका इंटरेस्ट भी कम है तब भी वो लोन नहीं लेंगे और ना ही अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करेंगे. रादर देन दे वुड बी प्रेफरिंग कि हम अपने पैसे अपने पास होल्ड करके रख लें, क्योंकि मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, बहुत ही कम मिल रहा है. ऐसी सिचुएशन को जो कभी किसी इकोनॉमी में आती है उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप. So this was all about for today's video. I hope आपको समझ में आ गया होगा. In case of any doubt, any query, use the comment box for your suggestions also. If you really like the content, you can like, share, subscribe the channel. If you are new, you can join me on Facebook. Economics Hub is the name. You can join me on Telegram for all the PDFs and for all the notes. तो ये वाला जो सेशन था जो हमने अभी पढ़ा है इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज, इसके और भी ज़्यादा पार्ट्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर वहाँ देख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपका फाइनेंशियल मार्केट है, से भी है, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं. एंड इन कुछ बुक्स जो बहुत अच्छी और बहुत ट्रस्टेड बुक्स हैं, जैसे कि रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी, उस बुक को भी रेफर करके मैंने वीडियोज़ बनाए हैं फॉर UPSC. You may have a look, and if अगर आपको helpful लगे तो आप देख सकते हैं. Thank you again everyone for watching and may God bless you.